मैं महसूस करता हूं कि मैं हारा हुआ हूं, पर यह झूठ है। मैं महसूस करता हूं कि मैं नीचे हूं, पर यह झूठ है। मैं महसूस करता हूं कि मैं बीमार हूं, पर यह झूठ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं हार नहीं सकता, क्योंकि मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है। My foes are many, they rise against me, but I will hold my ground. I will not fear the war, I will not fear the storm. My help is on the way, my help is on the way. Troubles surround me. Troubles surround me. Chaos abounding. My soul will rest in you. I will not fear the war. I will not fear the storm. My help is on the way. My help is on the way. My help comes from the Lord. I lift my eyes up. My help comes from the Lord. I lift my eyes up. My help comes from the Lord. ये राज्य करने के बारे में कह रहा है। धार्मिकता में होकर यीशु को प्राप्त करने से हम जीवन में राज्य करते हैं। शासन और राज्य करना इस जीवन में, इसी विषय में कह रहे हैं। हमारा शीर्षक वास्तव में यह है कि हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं मसीह के कारण या यीशु के कारण। और इसलिए हम बहुत सी बातों को देखेंगे। हमने शुरू किया था कैसे परमेश्वर हमें छोटे ईश्वर कहता है। कुछ माता पिता अपने बच्चों को छोटे शैतान कहते हैं। मुझे याद है एक भाई एक देश में अपने छोटे बच्चों को बुलाता था जो उसे परेशान करते थे। उसने कहा ये छोटे चूहे। परमेश्वर बहुत से नाम लेकर हमें बुला सकता था, लेकिन देखिए कैसे वो हमें बुलाता है। यह मुझे चकित करता है। परमेश्वर हमें छोटे ईश्वर कह के बुलाता है। यह मुझे पसंद है। यही तो सबसे अच्छा शीर्षक है जो परमेश्वर से पा सकता हूं। मैं छोटा ईश्वर हूं। मैं उस बड़े परमेश्वर से आया हूं।
क्योंकि मैं उसके गर्भ से आया हूं। मैं छोटा ईश्वर हूं, क्योंकि मैं उसके स्वरूप समानता में हूं। मैं उसके समान हूं, मैं छोटा ईश्वर हूं। इसलिए वो कहता है आप छोटे ईश्वर हैं। कई बार जब हम खुद को देखते हैं, जानते हैं, हम सहमत होते हैं कि हम छोटे शैतान हैं, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर कहता है आप छोटे ईश्वर है। विश्वास मत रखिए कि आप छोटे शैतान हैं। सच में मैंने वचन से आपको दिखाया है, मैंने बताया, मैंने तुम्हें छोटे ईश्वर के रूप में बुलाया, शैतान जैसे व्यवहार क्यों करते हो? यही वो कहता है। तो हम छोटे ईश्वर है, इसके साथ हमने शुरू किया। फिर हमने आगे देखा नई वाचा के विषय में, और मैंने बताया कि स्वर्ग का परमेश्वर हमेशा मनुष्य जाति को देना चाहता था, जिन्हें वो अपने बच्चों के रूप में देखता है, सारे प्रकार की अद्भुत भेंटें, और उसने ऐसा ही किया। और पतन और पाप के कारण और जो कुछ बीच में हुआ, उसके कारण यीशु मसीह के द्वारा किया। उसने हमें सब कुछ दिया। उसने हर एक वस्तु हमें दी जो उसकी दिल की इच्छा थी कि हमें दे, यीशु मसीह के द्वारा। और नया नियम, जिसका अर्थ वास्तव में नई वाचा है, यह बुनियादी रूप में उसकी वसीहत है। यह हमें बताती है कि हमें क्या दिया गया है यीशु मसीह में और उसके द्वारा। वो सब जिसे परमेश्वर हमें देना चाहता है और इच्छा रखता है, सब कुछ हमें दिया। परंतु यह नए नियम में बताया गया है, और नया नियम इसी के विषय में है। इसलिए हम नए नियम का अध्ययन कर रहे हैं। और इसके पहले कि नई वाचा प्रभाव में आए यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा, यीशु ने इस विषय पर बोलना शुरू किया। हमारे लिए नई वाचा का अर्थ क्या है और नई वाचा के परिणाम स्वरूप हम क्या बनेंगे। वहां एक ऐसा दिन आने वाला है, उस दिन से हमारा जीवन बदलने जा रहा है। चलिए उदाहरण देता हूं। इस दिन तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, परंतु उस दिन तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे, और जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हें वो देगा। वो किस दिन के बारे में कह रहा था? वो कह रहा था पुनरुत्थान के दिन के बारे में, जब वो छुटकारे का काम पूरा करेगा और मृत्यु में से जी उठेगा और हमारे लिए न्याय और धार्मिकता लाएगा। वो कहता है उस दिन तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे। उस दिन नई वाचा की शुरुआत होती है। उस दिन तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे और जो कुछ तुमने मांगा मिलेगा। मैं बहुत से वचन दे सकता हूं। उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो उन बातों को करेगा जो मैं करता हूं, और इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। यह उसी समय के बारे में कह रहा है। वो मरा और फिर जी उठा और पिता के पास चला गया। यह नए युग की शुरुआत है, नई वाचा का यह युग है। वो कहता है उस दिन से, उस समय से, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं, तुम इन बातों को करोगे जो मैं करता हूं, और इससे भी बड़ी बड़ी बातें तुम करोगे। इसलिए नई वाचा, और नई वाचा के द्वारा परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? हमें एक नए प्रकार का व्यक्ति बनाता है, नई क्षमता के साथ, नई योग्यता के साथ, नई सामर्थ्य, नए अधिकार के साथ, जिसका हमें अभ्यास करना है और उसके साथ जीना है। और यही तो हम देख रहे हैं। मैंने आपको बताया कि यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के साथ ही शुरू होता है। रोमियो की किताब से आगे नया नियम का कथन है। यह एक वसीयत है। यह वसीयत है जो परमेश्वर ने लिखी है, जहां तक की बात है। इसलिए हमें रोमियो की किताब में से देखना चाहिए। अध्याय 1 से शुरू करते हुए हमने देखा कि हम संत हैं। यहां पर हमें संत कहता है। और फिर हम अध्याय 5 में आए हैं, जहां परमेश्वर हमें धर्मी कहता है। यह अद्भुत है। अब लोगों को यही समस्या, मैंने बताया था कि यह कहता है एक व्यक्ति के पाप के कारण सभी लोग पापी ठहरे, या सब पापी ठहरे। यही इसका अर्थ होता है। यह कहता है मैंने पाप नहीं किया, आपने पाप नहीं किया। पैदा होने के पहले ही हमें पापी घोषित किया गया। एक व्यक्ति के पाप के कारण आदम ने पाप किया, सारी मनुष्य जाति पाप के बंधन में फंस गई, जहां परमेश्वर संपूर्ण मनुष्य जाति को पापी कहता है। ठीक है, हम इसे नहीं समझते। हम खुद को देखते हैं, नहीं समझते हैं, सोचते हैं हम दूसरे से बेहतर हैं। हम हमेशा दूसरों के साथ तुलना करते हैं, कहते हैं मैं बगल वाले से अच्छा हूं, रोड के उस पार वाले से अच्छा हूं, चर्च के उस व्यक्ति से बेहतर हूं। जानते हैं, ये व्यक्ति उस व्यक्ति से, मुझे देखिए और उसे देखिए, मैं बेहतर हूं। और इस तरह हम तुलना करते हैं। परंतु अगर आप बहुत बड़ी बिल्डिंग पर जाते हैं, बड़ी ऊंची पर, और वहां पर से आप नीचे देखते तो सबको एक समान दिखते हैं। परमेश्वर हमें ऐसे ही देखता है। वो ऊंचाई से देखता है, नीचे देखकर कहता है सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सभी लोग परमेश्वर की महिमा से रहित है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर 1 इंच का भी फर्क पड़ता है, ओ मैं इससे बेहतर हूं। परंतु परमेश्वर कहता है नहीं, एक समान है। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है।
इस तरह परमेश्वर का दृष्टिकोण है। इसलिए परमेश्वर ने इसके लिए कुछ किया है, और एक व्यक्ति के पाप के कारण सब लोग पापी ठहरे, और हम इसके बारे में कुड़कुड़ाते हैं, ये कैसे हुआ, मैंने कभी नहीं किया, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, आप मुझे कैसे पापी कह सकते हैं। उस एक व्यक्ति के पाप के कारण मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता हूं। परमेश्वर कहता है, रुको एक मिनट, मैंने इसे पूरा सही किया है, समतल किया है, अनुकूल बनाया है। जबकि तुम्हें दूसरे के पाप के कारण पापी बनाया गया है, मेरे पास एक और काम है, एक व्यक्ति की धार्मिकता के कारण तुम्हें धर्मी बनाया है, ये कहता है। ये क्या अभी ठीक है? एक व्यक्ति के पाप के कारण आप पापी ठहरे, परमेश्वर कहता है मैं दयालु बनूंगा, एक व्यक्ति की धार्मिकता के कारण सभी को धर्मी बनाऊंगा। इसलिए एक व्यक्ति यीशु मसीह और उसकी धार्मिकता सबको धर्मी बनाती है, और आज इसके विषय कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं। यदि आप पाप में पड़े हुए हैं, अगर आप पाप के बंधन में जकड़े हुए हैं, तो आपको इसमें रहने की जरूरत नहीं। आप केवल प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकते हैं और उससे अपना प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार करें, और पाप के चुंगल से और बंधन से बाहर आ जाएं और इससे मुक्त हो जाएं, और यीशु को अपना प्रभु बना ले। पापी रहने के बजाय आप धर्मी बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम धार्मिकता के सत्य को देख रहे हैं, और इसमें हमने पिछले हफ्ते इस बात को देखना शुरू किया, जीवन में राज्य करना धार्मिकता के द्वारा। धार्मिकता क्या करती है, हम क्या कर सकते हैं इस धार्मिकता के कारण। देखिए, जो विषय है कि हम कौन हैं, हमें क्या अधिकार है और हम क्या कर सकते हैं, और ये सब ये एक बड़ी श्रृंखला है। तो हम क्या कर सकते हैं? ये कहता है जीवन में राज्य करेंगे। वचन 17 कहता है हम जीवन में राज्य करेंगे। अब हम हमेशा कहते हैं हम राज्य करेंगे, हाँ जरूर, 1000 वर्ष तक। नहीं, इस जीवन में राज्य करेंगे। ये इस जीवन के बारे में कहता है जब हम जीवन में राज्य करते हैं। इसे मत टालिए, इस जीवन में आप राज्य करते हैं, धार्मिकता के द्वारा राज्य करते हैं। और मैं इन बातों के बारे में आपको बता रहा हूं। मैंने आपको बताया कि कैसे आप राज्य करेंगे। इसलिए राजा उसके वचन से राज्य करता है, वचन से, और वचन ही वो स्रोत है जिसके द्वारा राज्य करता। हमारे वचन महत्वपूर्ण हैं। मैंने आपको बताया हम परमेश्वर के राजा और याजक हैं इस संसार में। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से भीख नहीं मांगते हैं ये और वो करने के लिए, उसके पैरों पर गिरकर विनती नहीं करते कि ये वो करेगा। नहीं, हम परमेश्वर से काम करते हैं एक राजा के रूप में, राजाओं के राजा के साथ। ठीक है, यही दृष्टिकोण है। हम उसके बोर्ड रूम में आते हैं और उससे बातें करते हैं। वो कहता है जो मैंने कहा उसे मुझे स्मरण दिलाओ, मेरे पास आओ और अपने मसले के विषय में मुझसे तुम बातें करो। वो कहता है आओ और मुझसे बातें करो, आओ इसे पूरा करते। वो कहता है इसलिए प्रार्थना का समय बहुत ही व्यस्त समय है। हम बोर्ड रूम में आते हैं, राजा से बातें करते हैं कि हमारे जीवन में क्या होने की जरूरत है, और निर्धारित करते हैं, हम निर्णय लेते हैं और बातों की आज्ञा देते चले जाते हैं अपने जीवन में, और ये हमारे लिए स्थापित हो जाएगा। ये परमेश्वर की इच्छा को स्थापित करने का समय है हमारे जीवन में। प्रार्थना में हमारे शब्दों के द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का प्रार्थना में उपयोग करते हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा को सिद्ध करते हैं। यही प्रार्थना है। प्रार्थना भीख मांगने की जगह नहीं, जहां हम परमेश्वर के सामने आते और उसके चरणों पर भीख मांगते रहते हैं। जानते हैं, नहीं, प्रार्थना राजा के सामने आना है और इसकी इच्छा पूरी होने के लिए मांगना है इस पृथ्वी पर, क्योंकि वो राजाओं का राजा है। आमेन। ये महान बात है, हम इसी पर गौर कर रहे हैं। लेकिन बात यह है, मैं ज्यादा ध्यान देना चाहता हूं इस बात पर कि क्यों कुछ लोग राज्य नहीं कर पाते हैं, और इसका कारण है दंड आज्ञा। अब ये दोष भावना बहुत ही वास्तविक है। एक व्यक्ति के कारण मृत्यु दंड आया और एक व्यक्ति की धार्मिकता के कारण सब धर्मी ठहराए गए हैं, ये कहता है। यहां पर दंड आज्ञा ये शब्द उपयोग किया गया है रोमियो अध्याय 5 में, जो वचन अभी हम यहां पर पढ़ रहे हैं। दंड आज्ञा ये धार्मिकता के विपरीत होता है। दंड आज्ञा तो दोषी महसूस करना है, पापी महसूस करना है, अयोग्य, कुछ नहीं। क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा, आशीष देगा, इस तरह की बातें, ये दंड आज्ञा है। तो दंड आज्ञा वो बात है जो रास्ते में आती है। विश्वासियों के बारे में कह रहा हूं, जिन्होंने धार्मिकता का वरदान प्राप्त किया है, ये बहुतायत का अनुग्रह और धार्मिकता का वरदान, अभी भी वो राज्य नहीं करते हैं, क्योंकि दोष भावना ने उन्हें कुछ करने नहीं दिया है। दोष भावना ने उन्हें पूरी तरह से नीचे दबा कर रखा है उनकी आस्था के कारण, क्योंकि कई बार मसीहत आस्था के रूप में देखी जाती है, जहां दंड आज्ञा लोगों के ऊपर लादी जाती है आस्था के नाम पर। परंतु बाइबल कहती है, हमने यहां पर रोमियो अध्याय 8 वचन 1 पढ़ा है, इसलिए उन पर कोई दंड आज्ञा नहीं है। सब लोग कहें दंड आज्ञा नहीं है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये दोषी ठहराने वाली आस्था नहीं, ये बिना दंड की आज्ञा का रास्ता है। इस सच्चे मार्ग पर, मसीह के मार्ग पर, इस नए जीवन में यहां कोई दंड आज्ञा नहीं है उनके लिए जो मसीह में हैं, जो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। ठीक है,
ये शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते हैं, इस बात को हम देखेंगे, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि लोग दोषी महसूस करते और कभी राज्य नहीं कर पाते हैं। आप दोषी महसूस करते हैं, हालांकि आपने उद्धार पाया, स्वर्ग में धर्मी ठहराए गए हैं, स्वर्ग के सुप्रीम कोर्ट ने आपको धर्मी घोषित किया, तो आप शासन और राज्य क्यों नहीं कर पाते हैं? प्रार्थना में अच्छे क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों आप मांगते और प्राप्त नहीं करते? क्यों आप आज्ञा देकर उन बातों को स्थापित नहीं कर पाते हैं? क्यों आप कुछ कहने के योग्य नहीं होते हैं और अब जो कुछ कहते हैं वो क्यों नहीं हो रहा है? क्यों आप इस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि कौन सी बात है जो आपको रोकती है? दंड आज्ञा ये एक बात है और इसलिए आपको इसके साथ व्यवहार करना है। अब मैंने आपको बताया कि पहला कारण क्यों कुछ लोग दोषी महसूस करते ये है क्योंकि वे सच में विश्वास नहीं करते जो बाइबल कहती है। मंगलवार की शाम बहुत ही रोचक विषय में सिखा रहा हूं पिछले कुछ हफ्तों से, इस पहाड़ी उपदेश के बारे में। हम कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें कर रहे हैं जहां पर यीशु ने कहा कि हे अल्प विश्वासियों, क्यों चिंता करते हो कि क्या खाओगे, पियोगे, पहनोगे। हे अल्प विश्वासियों, मैं इस बारे में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं मंगलवार की शाम को, क्यों उसने उन्हें अल्प विश्वासी कहा और इसका क्या अर्थ है। वो किस तरह के लोग थे जिन्हें अल्प विश्वासी कहा, जिनका वर्णन अल्प विश्वासी के रूप में किया गया। और मैंने कहा ये वे लोग हैं, उनकी एक समस्या है, वे बाइबल को लेते नहीं हैं और सच में विश्वास नहीं करते कि ये क्या कहती। बाइबल उनके लिए एक ऐसी चीज है जो चर्च में लेकर जाते हैं, वे इसकी धूल झाड़ते हैं, रविवार की सुबह चर्च जाने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि यहां पर बाइबल का समय है। जब हम चर्च में जाते हैं तो बाइबल साथ रखते हैं, प्रचारक कुछ वचन कहते हैं, हम देखते हैं, इसलिए बाइबल के साथ चर्च जाना अच्छा है, इसलिए लोग बाइबल के साथ चर्च जाते हैं। और जब सभा खत्म होती है वे इसे बंद करते हैं और दूर रखते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो एक कदम आगे जाते हैं, वो प्रतिदिन पढ़ते हैं, ठीक है, ये कम से कम कुछ अध्याय पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें इस तरह से सिखाया गया है और इसलिए वो पढ़ते हैं। परंतु जब वे पढ़ते हैं, खत्म करते हैं, इसे बंद करके रखते हैं, इसे बंद कर देते हैं। देखिए, इसे बंद करने के बाद फिर वो कहते हैं आओ हम काम की बात करें, आओ अब हमारी बातों की ओर चले, क्योंकि ये बाजू में हो गया है, ये जीवन के लिए नहीं है। ये व्यवहार करते हैं जैसे कि मानो इसका 24 घंटे 7 दिन 365 दिन का जीवन में कोई भी संबंध नहीं है। केवल ऐसा ही सोचते हैं रविवार की सुबह और दिन में बस एक बार पढ़ने के लिए, बस इतना ही वो सोचते। इससे एक बार पढ़ने के बाद वो इसे दूर रख देते हैं और कहते हैं कि अब हम काम की बात करें। आप इस तरह बहुत से विश्वासियों को देखेंगे, वो हर तरह की बेकार की बात कहते हैं और फिर आप उनसे कहते हैं क्या ब्रदर आप कैसे बात कर रहे हैं, परंतु बाइबल ऐसे कहती है। वे कहते हैं ब्रदर मैं जानता हूं, मैंने भी पढ़ा है, मैं जानता हूं ऐसे कहती है, परंतु वास्तव में मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। कौन सी सच्चाई? क्या आपको यह कहना है कि आप जो विश्वास करते हैं वो तो बाइबल की सच्चाई से भी बढ़कर है? आपका यह कहना है कि आपके शब्द जो है परमेश्वर के वचन से ज्यादा भारी हैं और जो आप कहते हैं वो ज्यादा सच्चे हैं, आपके जो अनुभव है वो परमेश्वर के वचन से ज्यादा सच्चे हैं, परमेश्वर ने जो कहा और उसके वचनों से ज्यादा। मैं आपसे कहता हूं, यीशु ने कहा तेरा वचन सत्य है, इसका अर्थ है अन्य बातें झूठे हैं। आप जो अनुभव करते हैं वो झूठ है यदि आप परमेश्वर की कहे हुए बातों के विरुद्ध में महसूस करते हैं। जो आप सोचते हैं वो झूठ है यदि आप प्रभु के वचन के विरुद्ध में हैं। जो परमेश्वर ने कहा वो सत्य है। परमेश्वर ने कहा तेरा वचन, यीशु ने कहा तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन सत्य है, बाकी सब कुछ झूठ है। मैं आपको बताऊं, जब तक कि हम इस जगह पर न पहुंच जाए हमारे जीवन में जहां हम कहते हैं तेरा वचन सत्य है, बाकी सब झूठ है। मैं महसूस करता हूं कि मैं हारा हुआ हूं पर यह झूठ है। मैं महसूस करता हूं कि मैं नीचे हूं पर यह झूठ है। मैं महसूस करता हूं कि मैं बीमार हूं पर यह झूठ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं हार नहीं सकता क्योंकि मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है। कुछ भी जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है वो झूठ है। जब तक मैं उस जगह पर न पहुंचूं जहां मैं कहता हूं कुछ भी जो परमेश्वर के वचन के विपरीत है वो झूठ है, केवल वचन सत्य है, सब कुछ झूठ है। शायद मैं इसे देख रहा हूं, मैं निहार रहा हूं, ये मेरे सामने में है, शायद मैं इसका अनुभव कर रहा हूं, शायद ये तथ्य है, परंतु ये झूठ है। योना मछली के पेट में था, आप योना के बारे में पढ़िए अध्याय 2 में, वो इसे झूठ कहता है, वो कहता है ये व्यर्थ है। फिर वास्तविकता क्या है? मैं परमेश्वर की आराधना भवन में करूंगा। वास्तव में योना तुम यहां से बाहर निकल सकते हो, उसकी आराधना करने जाओगे। योना तुम आराधना करने जाओगे? हां मैं स्तुति करने जा रहा हूं। ये झूठ है, वो कहता है ये व्यर्थ है, ये कुछ नहीं है, ये मेरी मंजिल नहीं है, मैं वहां पर जा रहा हूं जहां परमेश्वर मुझे ले जा रहा है। मैं पश्चाताप कर रहा हूं, मैं सही होने जा रहा हूं, मैं वहां जाऊंगा जहां परमेश्वर ले जाता है। देखिए, क्या यह सच था कि वो मछली के पेट में था? हां,
परंतु यह वास्तविक था कि उसने उसे झूठ कहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। आमीन। तो हमें निष्कर्ष लेना है, हमें विजय में आना है। यदि परमेश्वर का वचन कहता है मैं धर्मी हूं, तो फिर मैं कभी भी अपने मुंह को खोलकर अपने आप को पापी नहीं कहने वाला हूं, कभी भी नहीं। यदि मैं पाप करता हूं, मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, पापों की क्षमा मांगूंगा, शुद्ध हो जाऊंगा और उसके साथ सही हो जाऊंगा, परंतु मैं पापी नहीं बनूंगा और मैं स्वयं को पापी नहीं कहूंगा और मैं फिर से पापी नहीं बन सकता। जिसे एक बार परमेश्वर ने धर्मी घोषित किया, उसे कोई पापी नहीं कह सकता है। हेलो। तो मैं ये कहता हूं, ये एक योग्य निर्णय है। बहुत से योग्य निर्णय मैंने लिए हैं और हम सबको अपने जीवन में निर्णय लेने पड़ते हैं कि हमारे जीवन को बदल दे बहुत उत्तम होने के लिए, सदा के लिए। इस बिंदु से आगे हमें आगे बढ़ना है। बस इतना ही मैं निश्चित करके बताऊं दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है जिससे हम अपने जीवन में बहुत उत्तम फर्क लेकर आ सकते हैं। यह आपके जीवन में बहुत उत्तम फर्क लाएगा, आपके जीवन की उत्तमता में यह फर्क लाएगा। और यही तो बात है। आप निर्णय लेते हैं कि मैं कभी खुद को पापी नहीं कहूंगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे धर्मी कहता है। मैं किसी के साथ सहमत नहीं होऊंगा जो मुझे पापी कहते हैं। मैं उनके साथ सहमत नहीं होऊंगा, चाहे प्रचारक हो या विश्वासी हो या परिवार या कोई भी हो जो कहता है कि ये ऐसा है। मैं उनके साथ सहमत नहीं होऊंगा। मैं इस सत्य पर खड़ा रहूंगा कि मैं धर्मी हूं, क्योंकि परमेश्वर कहता मैं धर्मी हूं। जब आप ऐसे निर्णय लेते हैं, जब आप विश्वास करते हैं और व्यवहार करते हैं जैसे कि बाइबल सत्य है, न केवल इसे बंद करके नीचे रखते, परंतु इसके साथ 24 घंटे व्यवहार करते रहते हैं, हर समय अपने सामने रखते और इस आधार पर व्यवहार करते, जीवन के साथ इस बुनियाद पर आधार करते और विश्वास करते कि आप धर्मी हैं, फिर आप देखते हैं मेरे दोस्तों, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। बाइबल कहती है। इसका अर्थ क्या है? जब आप प्रार्थना करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रार्थना आपके आंसू नहीं है, आप कितना चिल्लाते हैं वो नहीं है, या कितना अधिक आप घुटने कठोर बनाते हैं। हेलो। ये भी बात है जिस पर जोर देते हैं, मुझे अपने घुटने दिखाओ, मैं आपको बताऊंगा आप कितने आत्मिक हैं, वे कहते हैं। और ये अच्छा जान पड़ता है, मेरे प्रभु, हां, मेरे घुटने मत देखिए, जानते हैं। आपके घुटने नहीं देखे जाते हैं, आंसू नहीं गिने जाते हैं, आपकी बिनती और गिनती और चिल्लाना रोना नहीं गिना जाता। जब आप प्रभु के सामने जाते हैं तो आपका विश्वास गिना जाता है। मुझे विश्वास दिखाओ कहता है। आपका विश्वास कहां है? बाइबल कहती है जब मनुष्य का पुत्र आता है, क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? जब वो वापस आएगा केवल विश्वास ही देखेगा। ये नहीं देखने जा रहा है कि आपके हेयर कट कैसे हैं, सही कपड़े पहने हैं या नहीं, जानते हैं? नहीं, वो विश्वास को देखने जा रहा है, वो विश्वास को ढूंढ रहा है। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो। और विश्वास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, विश्वास बुनियादी रूप में भरोसा है, और यह तब आता है जब भीतर में कोई दंडाज्ञा नहीं होती है। यदि वहां दंडाज्ञा है तो विश्वास काम नहीं करेगा, विश्वास कार्य नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, दंडाज्ञा के साथ आपकी प्रार्थना सफल नहीं हो सकती। धर्मी जन की प्रार्थना का अर्थ है एक मनुष्य की प्रार्थना जो परमेश्वर की धार्मिकता पर खड़ा होता है और उससे विनती करता है, और यही तो फलवंत होती है। आमीन। ठीक है, यह तो पहली बात है। कितने लोगों ने यह निर्णय लिया है, एक अच्छा निर्णय, कि आप अपने आप को धर्मी कहें, क्योंकि परमेश्वर आपको धर्मी कहता है। आप खुद को धर्मी सोचें और इन्हीं शब्दों में आप खुद से कहें, क्योंकि बाइबल इसके विषय में कहती है। ठीक है। My Lord is wonderful, Jesus. Jesus, my Lord is wonderful, Jesus, my Lord. Isn't he wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus, my Lord, wonderful? Eyes have seen, ears have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus, my Lord, wonderful? Isn't he wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus, my Lord, wonderful? Eyes have seen, ears have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus, my Lord, wonderful?
within my heart a melody. Jesus whispers sweet and low, fear not, I am with thee, peace be still, in all of life's ebb and flow. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Soon he's coming back to welcome me, far beyond the starry sky. I shall wing my flight to worlds unknown, I shall reign with him on high. Jesus, 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 sweetest name I know, it's my every longing, keeps me singing as I go. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, but the joy o'er my soul like the sea billows roll.